इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर की अचानक मौत ने सबको हिलाकर रख दिया। पहली नजर में ये हादसा लगा, लेकिन धीरे धीरे परतें खुली और सामने आई धोखे, रिश्वत और षड्यंत्र की खौफनाक सच्चाई। कौन थे इस साजिश के पीछे, कैसे रची गई योजना और क्यों निशाना बने चेतन प्रकाश। आइए जानते हैं इस सनसनीखेज कहानी को शुरुआत से आखिर तक। राजस्थान के कोटा जिले के रामगंज मंडी से कहानी शुरू होती है। यहाँ रहते थे 32 वर्षीय चेतन प्रकाश का लाना। वे दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो में वरिष्ठ टेक्निकल ऑफिसर थे। पत्नी अनीता मीणा सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी। 2 छोटे बच्चे थे। परिवार खुशहाल दिखता था, लेकिन भीतर से हालात उतने सरल नहीं थे। चेतन और अनीता के रिश्तों में खटास की चर्चा थी, फिर भी दोनों अपने काम और बच्चों में लगे रहते थे। फरवरी 2018 में चेतन छुट्टी लेकर राजस्थान लौटे। यही छुट्टी उनके जीवन की अंतिम छुट्टी बन गई। 14 फरवरी को वे कोटा पहुंचे और माता पिता से मिले। शाम को वो झालावाड़ लौटने ट्रेन से निकले। उन्होंने पत्नी को फोन पर बताया कि पाटन होते आ रहे हैं, लेकिन देर रात तक वे घर नहीं पहुंचे। उनका फोन अचानक बंद हो गया। परिजन घबराकर तलाश में निकल पड़े। रिश्तेदार और साले मनमोहन खोजबीन करने लगे। रेलवे क्रॉसिंग रलायता पर भीड़ लगी दिखी। वहां चेतन बेसुध हालत में मिले। उन्हें तुरंत एसआरजी अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शरीर पर कोई चोट या संघर्ष के निशान नहीं थे। कपड़े साफ सुथरे थे, जिससे हादसा संदिग्ध लगा। पुलिस ने शुरुआती तौर पर इसे सामान्य मौत माना। पोस्टमार्टम के नमूने जयपुर भेजे गए। 174 सीआरपीसी के तहत मर्ग दर्ज हुई। प्रारंभिक जांच में कोई ठोस कारण नहीं निकला। परिजन मान रहे थे कि यह बीमारी या हार्ट अटैक है। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने भी कुछ साफ नहीं किया, लेकिन परिवार को संतोष नहीं मिला। परिजनों ने उच्च अधिकारियों को आवेदन दिए। वे मानते थे कि चेतन की मौत प्राकृतिक नहीं है। कई बार मीडिया में मुद्दा उठाया गया। अंततः पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया। एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच शुरू हुई। मोबाइल फोन इस केस में अहम कड़ी बना। घटना के समय चेतन का फोन कुछ देर एक्टिव था, फिर अचानक फोन स्विच ऑफ हो गया। लोकेशन हिस्ट्री ने कई सवाल उठाए। पुलिस ने कॉल डिटेल और सीसीटीवी खंगाले। क्या यह पारिवारिक तनाव या निजी रंजिश थी? हर संभावना पर जांच शुरू हुई। जांच में चेतन और अनीता के रिश्तों की सच्चाई खुली। पाया गया कि अनीता का परिचित प्रवीण राठौड़ था। दोनों के बीच लगातार संपर्क रहता था। कॉल डिटेल से यह साफ हुआ, प्रवीण संदिग्धों की सूची में आ गया। उसकी गतिविधियां संदेहास्पद लगी। घटना के दिन प्रवीण पास ही मौजूद था। उसके और अनीता के बीच बातचीत के सबूत मिले। पुलिस ने उससे गहन पूछताछ की। इसी दौरान एक और नाम सामने आया। यह था शाहरुख खान, प्रवीण का साथी। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। शाहरुख ने बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि प्रवीण ने चेतन को हटाने की योजना बनाई। इसके लिए उसे और कुछ लोगों को पैसे दिए गए। पहले भी चेतन पर हमला करने की कोशिश हुई, लेकिन वे असफल रही। अब योजना और मजबूत बनाई गई। आगे की जांच में संतोष नाम जुड़ा। संतोष मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति था। उसने विशेष इंजेक्शन प्रवीण को दिए। ये दवाइयां सामान्य टेस्ट में पकड़ में नहीं आती। इन्हीं का इस्तेमाल चेतन पर हुआ। यही केस की सबसे बड़ी पेचीदगी थी। इंजेक्शन से चेतन को बेहोश किया गया। योजना बहुत सोच समझकर बनाई गई थी। शुरुआती फॉरेंसिक रिपोर्ट खाली निकली, क्योंकि दवा आसानी से डिटेक्ट नहीं होती। आरोपियों ने चेतन को कई बार निशाना बनाया, लेकिन सब असफल हुए। 14 फरवरी को साजिश सफल हुई। चेतन को जबरन कार में बैठाया गया। उसे सुनसान जगह ले जाया गया। 2 इंजेक्शन देकर बेहोश किया गया। फिर उसकी सांसें रोककर हत्या कर दी गई। शव रेलवे क्रॉसिंग पर छोड़ दिया गया। आरोपियों ने फोन का इस्तेमाल भी किया। चेतन के फोन से परिवार को मैसेज भेजे ताकि लगे कि वह जिंदा है। लोकेशन और समय में गड़बड़ी दिखी। तकनीकी विश्लेषण ने भंडाफोड़ किया। फोन किसी और के पास था, मैसेज भी किसी और ने भेजे थे। यह बड़ा सबूत पुलिस को मिला। गवाहों के बयान सामने आए। कुछ ने प्रवीण और शाहरुख को देखा। कई ने पैसों के लेन देन की बात कही। कुछ ने इंजेक्शन की चर्चा सुनी थी। परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा था। वे अधिकारियों से मुलाकात करते रहे। बार बार आवेदन दिए गए।
उनकी जिद ने पुलिस को मजबूर किया। फॉरेंसिक जांच सीमित साबित हुई, लेकिन गवाहों और तकनीकी सबूतों ने मदद की। धीरे धीरे साजिश की परतें खुली, हर आरोपी की भूमिका सामने आई, मामला अदालत तक पहुंचा। चेतन का केस हाई प्रोफाइल बन गया, मीडिया में चर्चा होने लगी, लोगों ने न्याय की मांग उठाई। जांच में यह भी निकला कि चेतन को अकेला किया गया था। उसकी दिनचर्या पर नजर रखी जाती थी, उसके आने जाने की जानकारी जुटाई गई, उसे भ्रमित करने कई चालें चली गईं। यह सब प्रवीण की साजिश का हिस्सा था। परिवार अचानक बिखर गया, दोनों छोटे बच्चे पिता से वंचित हो गए। अनीता पर भी सवाल उठे। जांच से यह साफ हुआ कि यह आकस्मिक मौत नहीं थी, बल्कि सुनियोजित हत्या थी। पैसे, धोखा और रिश्तों की उलझन शामिल थी और केस ने नया मोड़ लिया। शुरुआत में पुलिस भी भ्रमित रही, क्योंकि घटनास्थल सामान्य लग रहा था, कोई चोट या संघर्ष नहीं मिला। परिवार की जिद ने केस को खोला, सच धीरे धीरे बाहर आया। अपराध कितनी चालाकी से रचा गया था। दवाओं और तकनीक का गलत इस्तेमाल हुआ, रिश्वत और साजिश से इंसान की जान ली गई। परिवार की लड़ाई न्याय तक पहुंची। साजिशकर्ताओं ने सोचा कि सच सामने नहीं आएगा, लेकिन गवाहों ने हिम्मत दिखाई। तकनीकी जांच ने सबूत दिए, परिवार ने हार नहीं मानी। अपराधियों का भंडाफोड़ हुआ। ये कहानी इंसाफ की लड़ाई की है। एक परिवार ने अपनों के लिए संघर्ष किया, कानून ने देर से सही पर काम किया, पुलिस ने हर परत खोली। चेतन की मौत एक साजिश का नतीजा थी, जिसमें करीबी लोग भी शामिल थे। यह विश्वासघात का बड़ा रूप था, जिसे छुपाने की कोशिश हुई, पर सच को रोका नहीं जा सका। रेलवे क्रॉसिंग पर मिली लाश सुराग बनी, वहां से पूरी कहानी जुड़ती गई। हर गवाह ने एक टुकड़ा जोड़ा, हर सबूत ने सच्चाई का रास्ता दिखाया और रहस्य की परतें खुलती गईं। चेतन का परिवार आज भी याद करता है, बच्चे पिता को तरसते हैं। माँ बाप बेटे के न्याय की राह देखते हैं। समाज इस घटना से सबक लेता है कि सच देर से सही सामने आता है। ये केस मिसाल बन गया, कैसे परिजन हार नहीं मानते, कैसे गवाह हिम्मत दिखाते हैं, कैसे पुलिस सच तक पहुंचती है और अदालत दोषियों को जवाबदेह बनाती है। हर आरोपी का पर्दाफाश हुआ, प्रवीण मुख्य रूप से सामने आया। शाहरुख की भूमिका उजागर हुई, संतोष ने सहयोग दिया। हर किसी पर आरोप सिद्ध हुए। चेतन की मौत ने व्यवस्था को जगाया। लोगों ने सवाल उठाए, मीडिया ने दबाव बनाया, परिवार ने लड़ाई जारी रखी, मामला अदालत पहुंचा। ये कहानी सिखाती है कि अपराध कितना भी जटिल क्यों ना हो, सच सामने आता है, न्याय देर से सही मिलता है, दोषी बच नहीं पाते। 14 फरवरी का दिन हमेशा याद रहेगा। परिवार के लिए ये काला दिन था। प्यार के दिन पर हत्या हुई, विश्वासघात की कहानी लिखी गई, एक परिवार तबाह हो गया। आज भी लोग केस याद करते हैं। ये राजस्थान की चर्चित घटनाओं में गिना जाता है। इंटेलिजेंस ऑफिसर की हत्या चर्चा में रही, लोगों ने इसे गंभीरता से लिया। इंसाफ की मांग उठती रही। चेतन की ईमानदारी सबको याद है। वे देश सेवा को समर्पित थे, परिवार से गहरा जुड़ाव था। उनकी मौत ने सबको दुखी किया। ये कहानी विश्वासघात और लालच की है, जहां रिश्तों का गलत इस्तेमाल हुआ, जहां पैसे ने इंसानियत कुचली, जहां दोस्ती ने धोखा दिया और निर्दोष की जान ली गई। परिवार ने हार नहीं मानी। उन्होंने बार बार अधिकारियों से गुहार लगाई, अखबारों में खबरें छपवाई, मामले को जिंदा रखा। न्याय की लड़ाई जारी रही। पुलिस की जांच क्षमताएं भी परखी गई। शुरुआत में असमंजस था, लेकिन बाद में तकनीकी मदद ली गई, गवाहों को जोड़ा गया, सच्चाई सामने आई। आखिरकार आरोपियों पर मुकदमा चला, अदालत में गवाही दी गई, सबूत पेश किए गए, गवाहों के बयान दर्ज हुए, अपराधियों की जिम्मेदारी तय हुई। ये केस सिर्फ हत्या की कहानी नहीं है, ये इंसाफ और सच्चाई की मिसाल है। सच छिपाया नहीं जा सकता। परिवार का साहस प्रेरित करता है, समाज को न्याय पर भरोसा दिलाता है। चेतन की मौत साजिश का नतीजा थी, करीबी लोग शामिल थे, विश्वासघात की मिसाल बनी। सच को दबाया नहीं जा सका और न्याय की जीत हुई। रेलवे क्रॉसिंग पर मिला शव सबूत था, हर गवाह ने टुकड़े जोड़े, सच्चाई खुलती गई। चेतन का परिवार आज भी दुखी है। बच्चे पिता को याद करते हैं, माता पिता बेटे को याद करते हैं। समाज सबक लेता है, सच देर से सही सामने आता है।
केस मिसाल बना। गवाहों ने हिम्मत दिखाई, पुलिस ने सच सामने लाया, अदालत ने दोषियों को जवाबदेह ठहराया। प्रवीण का नाम मुख्य था, शाहरुख की भूमिका स्पष्ट हुई, संतोष का सहयोग सामने आया। हर आरोपी पर आरोप सिद्ध हुए। चेतन की मौत में व्यवस्था जगाई, मीडिया और जनता ने दबाव डाला। परिवार ने लड़ाई जीत ली, न्याय अंततः मिला। ये कहानी इंसाफ और सच्चाई की है। ये दिखाती है कि अपराध छिपता नहीं है, साहस से सच सामने आता है और दोषी सजा पाते हैं।